हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी तक हमने पढ़ा है कंप्यूटर के बेसिक के बारे में कि कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे होता है, कंप्यूटर के कौन से पार्ट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्या डाटा होता है, इस चीज को हम बारे में पढ़ा। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमारे प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल होते हैं, हम उन प्रोग्राम को कहाँ देख सकते हैं, टास्क बार किसे कहते हैं, आइकॉन किसे कहते हैं। तो बेसिक चीजें हैं जो हमें कंप्यूटर चलाने से पहले पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है, कि अगर कोई मेरा प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है तो मैं वो प्रोग्राम को कहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, विंडो ऑन होती है तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देती है। जो स्क्रीन दिखाई देती है इसे हम क्या कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये जो आपका बैकग्राउंड आता है इसे कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल हो रखे हैं या आपने कोई भी शॉर्टकट की बना रखी है तो वो एक आइकॉन का रूप ले लेती है। तो वो आइकॉन जैसे छोटे आप देख रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को, जैसे आप डायरेक्ट जहां इंस्टॉल किया है वहां से नहीं निकालना चाहते, डायरेक्ट आप शॉर्टकट की तरह चाहते हैं कि जब आपको जरूरत है आप तुरंत उसको निकालें, ओपन करें और प्रोग्राम को चलाएं। तो ये यहाँ आइकॉन के रूप में आ जाती है, तो इसको आइकॉन कहते हैं। ये हुआ आइकॉन, ये हुआ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर हमारे आइकॉन होते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। कंप्यूटर के ऊपर क्या होता है स्टार्ट मेन्यू। ये दिख रहे हैं विंडो का साइन, इसे कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है कि जितने हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं, जितनी हमारी सेटिंग्स हैं वो सारी इसी के अंदर होती है। तो जब भी हम स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास विंडो 10 के अंदर नीचे ये सबसे नीचे बटन दिया होता है, यह है पावर बटन। पावर बटन के अंदर हमारा ऑप्शन आता है शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप का। यानी हम अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहे, रीस्टार्ट करना चाहे तो हम यहीं से उसको रीस्टार्ट या बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है, ये देखिए स्टार्ट मेन्यू, जिसे हम स्क्रॉल की से अप डाउन कर सकते हैं। यही हमारे सारे प्रोग्राम इंस्टॉल है, सारे जो प्रोग्राम हमारे यहीं पे इंस्टॉल है। आप कोई भी, यह टैली हो, आपका व्हाट्सएप हो, आपका MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वो सभी इसी में इंस्टॉल रहते हैं। पर अगर आपको यहाँ पर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम इंस्टॉल हैं और आपको सर्च करने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए MS वर्ड के बारे में सर्च करना है, मैं वर्ड टाइप करूंगा, स्टार्ट मेन्यू में गया, वर्ड टाइप किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर मेरे वर्ड जितने भी, जैसे मान लो MS वर्ड है, वर्ड पैड है, तो वो सभी यहीं पर आ जाएंगे। वर्ड पैड है, कुछ भी है तो जो मेरा प्रोग्राम है मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ। एक्सेल है तो इसी से मुझे पता भी लग जाएगा, जो डेस्कटॉप में मेरा आइकॉन नहीं है दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर सर्च करके उसको देख सकता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट इसे ओपन कर सकता हूँ। और अगर मैं उसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो उस प्रोग्राम को मैं ओपन भी कर सकता हूँ या उसको स्टार्ट मेन्यू या टास्क मैनेजर में, टास्क बार में पिन कर सकता हूँ। टास्क बार में पिन करने से मुझे बेनिफिट ये है कि मुझे बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा, मैं सीधा टास्क बार पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और वो मेरा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा सिंगल क्लिक पे। अब आप कहेंगे टास्क बार क्या हुआ, जहां हम अपने प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा और स्टार्ट मेन्यू के बारे में सुना। टास्क बार आपके कंप्यूटर में जिस लास्ट एक पट्टी दी होती है जो आपकी ये दे रखी है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक बार होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आइकॉन दे रखे हैं, यहाँ पर मैं जो भी टास्क, जो भी शॉर्टकट यहाँ पिन कर दूंगा तो उसको मैं जब भी यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम देखिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। या कभी कभी क्या होता है, मैंने कोई प्रोग्राम ओपन कर रखा और मैं उस प्रोग्राम को यूज कर रहा हूँ तो मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ से मिनिमाइज कर सकता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा। मिनिमाइज करके मैं दूसरे प्रोग्राम विंडो ओपन करके दूसरा काम कर लूँ। तो इस तरह मल्टीटास्किंग के लिए भी हम इस टास्क बार का यूज करते हैं। इसको हमें जरूरत नहीं है उसे मिनिमाइज कर लिए, इसको जरूरत है उसे ओपन कर लीजिए। देखिए मैं ओपन करूंगा वही ओपन हो जाएगा, क्लोज करूंगा तब वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, स्टार्ट मेन्यू के बारे में, टास्क बार के बारे में और आइकॉन के बारे में और डेस्कटॉप के बारे में। अब मैं बताता हूं, हमारे कंप्यूटर में देखिए डिस्क पीसी दे रखे हैं। डिस्क पीसी माई कंप्यूटर
इस तरीके नाम से एक आइकन होता है। जब इसे ओपन करते हैं तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास ड्राइव्स आती है। ये हर एक कंप्यूटर में अलग अलग हो सकती है, किसी में सिंगल ड्राइव हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3, किसी में 4, या अकॉर्डिंग टू ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादातर 2-3 होती है। ये जो हमारी हार्ड डिस्क है हम उसका पार्टीशन करते हैं, हम उसे पार्ट कर देते हैं कि सी ड्राइव है, हम इसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। डी ड्राइव हम अपने पिक्चर, हमारी मेमोरी को सेव करना चाहते हैं। ई ड्राइव उसमें हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन के हिसाब से डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव को हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर सी ड्राइव आपका मेन है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जिसमें आपका प्रोग्राम इंस्टॉल है, जिसको आपने छेड़ना नहीं है, जो आपका सिस्टम इंस्टॉल रहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको जानना है कि आपका कंप्यूटर, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है या इसमें क्या रैम है, तो आप कहाँ से देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के दिस पीसी जो आइकॉन दिख रहा है या माई कंप्यूटर आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक, पहले से लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। जो ऑप्शन खुले तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम। प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर इसका आइकन भी आ जाएगा विंडोज 10 का, वहां भी दिखाई देगा और यहाँ भी बताएगा विंडोज 10 प्रो इसमें इंस्टॉल है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है, यानी मैंने आपको बात की थी कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है जिससे हमारी स्पीड अच्छी खासी होती है, क्या काम कैसे करेगा हमें उससे पता लगता है। तो मेरे कंप्यूटर में क्या है, जैसे दिखा रहा है ये जो आईपी सिस्टम है यहाँ पर शो करेगा। इसमें रैम कितनी इंस्टॉल है, 4 GB। तो अरे आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अलग अलग रैम, अलग अलग प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं i3 प्रोसेसर लगा है, 4 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें 32 बिट और 64 बिट 2 तरह की बिट आती है। उसी के हिसाब से हमारे एप्लीकेशन जो बने होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम बने हैं, वो हम अगर हमारे सिस्टम में 32 बिट है तो हम 32 बिट वाले अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। अगर हमारी में 64 है तो 64 वाले में करेंगे। उसके तो सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं और जो हमारे प्रोग्राम ने बना रखा है, जिसकी हमको नीड है, हम उसी के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं। तो आपको यहीं से वो चीजें पता लग जाएंगी। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारे सिस्टम में कौन सी विंडो इंस्टॉल। तो आपने आज जो सीखा स्टार्ट मेन्यू, कि अपने आगे कोई भी इंस्टॉल प्रोग्राम है आप कहाँ से कैसे सर्च कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल है नहीं है, आप इसे ऐसे ही पता कर सकते हैं। सेकंड, आपने देखा कि आइकॉन किसे कहते हैं, डेस्कटॉप किसे कहते हैं, टास्क बार किसे कहते हैं, या हमारे कंप्यूटर के अंदर में प्रॉपर्टी में जाके हम कैसे सिस्टम अपनी विंडोज देख सकते हैं कि हमारे कौन सी विंडो इंस्टॉल है, कितनी रैम इंस्टॉल है, कौन सा प्रोसेसर इंस्टॉल है, कौन सी बिट की हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कभी आपको कोई इंजीनियर अगर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम इंस्टॉल करवा रहा है तो आपको ये चीजें पता होंगी, तो आपको इजी हो जाएगा उस चीज को सर्च करना। तो आशा करता हूँ जो भी आज बताया गया है वो आपको समझ में आया हो। अगली वीडियो में अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के और फंक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे फोल्डर बनाए जाते हैं, कैसे डिलीट किए जाते हैं, उसके बाद कैसे रीनेम किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और तब तक के लिए मैं आपसे देना चाहता हूँ। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता लगता है। थैंक यू।